हमने सब गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम एओडी का जो एरर से रिलेटेड है, उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो एरर का जो एक्सरसाइज 3B है उसका क्वेश्चन नंबर 12 तो मैं लिख दिया हूं, क्योंकि हर बुक में अलग अलग क्वेश्चन दिया रहता है। तो आप हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए कि क्वेश्चन कहाँ का है, क्या है, नहीं है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, ए सर्कुलर मेटल प्लेट एक्सपेंड अंडर हीटिंग सो दैट इट्स रेडियस इंक्रीजेज बाय 2%, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीजेज एरिया ऑफ द प्लेट इफ द रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग इज 10 सेंटीमीटर। प्रश्न को समझेंगे। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर प्लेट है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। कब? जब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया था तब। लेकिन जब उसको छेड़छाड़ किया गया तो इस रेडियस में, यानी कि सिंस r इजिकल टू पहले से कितना है 10 सेंटीमीटर, लेकिन जब इसको हीट किया गया तो उस समय एरिया जो एक्सपेंड किया यानी कि dr, हमने बोला था कि किसी भी फंक्शन का जो स्मॉल एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है dr, और dr कितना दे दिया है 2%। इसका क्या मतलब हुआ 2/100। 2% का मतलब 2/100। तो इसको काट दीजिएगा तो 1/50। मतलब कि जिस समय कुछ नहीं किया गया उस समय का रेडियस 10 सेंटीमीटर था। जब उसको एक्सपेंशन किया, गर्मी दिया गया, तो 1/50। आप सोच सकते हैं कि कितना निग्लिजिबल अंक है। इतना परसेंट वो क्या किया है, इंक्रीज किया, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंक्रीज किया कि नहीं किया। तो dr आपको दे दिया है 1/50। तो पूछ रहा है कि एरिया इंक्रीजेज कितना होगा। क्लियर है? तो हम लोग जानते हैं कि सिंस एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है πr², हेंस dA बट्टा dr इजिकल टू कितना हो जाएगा 2πr हो जाएगा। हेंस dA इजिकल टू 2πr इंटू dr हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो dA इज इक्वल टू 2πr के जगह पर देखिए कितना मान लिखा हुआ है 10 इंटू dr का मान कितना है 1/50। अब इसको काट दीजिए तो 5 बार कट जाएगा और dA इजिकल टू हो गया 2π/5। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये चीज के बारे में पहले भी हम बता चुके थे और आपको मैंने इसको बना के बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 13। कहता है इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीज्ड 2%। समझे? सिंपल पेंडुलम का जो आपका लेंथ है वो 2% डिक्रीज किया गया। फाइंड द परसेंटेज, ये परसेंटेज डिक्रीज टाइम पीरियड। यानी कि सबसे पहले एक पेंडुलम बना लीजिए और वह पेंडुलम का जो लेंथ है, मैंने टूट गया होगा या कुछ हो गया होगा, तो उसका जो लेंथ है वो 2% डिक्रीज कर गया। तो पहले से अगर ये लेंथ आपका L है, ये पहले से लेंथ कितना है L है, तो यहाँ पर एक पेंडुलम को हम बना लेते हैं। अगर यह आपका कोई पेंडुलम है तो इस पेंडुलम का जो लेंथ है L पहले से, वह अब क्या हुआ है 2% डिक्रीज कर गया है, मतलब टूट गया है, कुछ हुआ होगा। यानी dl/l इंटू 100 इजिकल टू 2% दिया हुआ है। dl/l इंटू 100 इजिकल टू 2% दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि टाइम पीरियड का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, मतलब किस टाइम में। पहले l लेंथ के था, उस समय इसका जो भी पेंडुलम का मोशन वगैरह होगा वो क्या होगा वो हमको पता नहीं है।
लेकिन जब इसके लेंथ में डिक्रीज कर दिया गया, माने घटा दिया गया 2%, तो उस समय का टाइम पीरियड क्या होगा? जबकि वेयर टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g दिया हुआ है, तो आपको समझ लेना है कि 2π और g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट आ गया तो g का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, केवल इसमें किसका होगा? लेंथ का। तो यहां से हम लोग जो दिया हुआ लिख देंगे, तो लिख देंगे कि सिंस t = 2π√L/g, तो dt बटा, देखिए आपका वेरिएबल कौन है? लेंथ, तो dt बटा हम लोग निकालेंगे dl, तो dt/dl = 2π√g आपका कांस्टेंट है, और √t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो? l का 1/2 √L हो जाएगा, माने √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, तो √L का डिफरेंशिएशन 2√L, और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो अब आपका क्या बच गया वो देख लीजिए कि dt / dl = π/√g × √L। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? dt = π/√g × √L × dl। अब हमको क्या चाहिए? इसको परसेंटेज बनाना है, तो t परसेंटेज का क्या मतलब होता है? t परसेंटेज किसके बराबर होता है? dt बटा t × 100 = t%। तो dt तो हमको पता है, t यहाँ पर पता नहीं है, 100 भी पता नहीं, तो उस फॉर्म में तो लाना होगा तभी ना t परसेंटेज लिखाएगा। तो हम लोग करें तो क्या करें भाई? तो अपना से कुछ दिमाग लगाइए। बोथ साइड डिवाइडेड बाई t कर दीजिए, तो t से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? dt बटा t = π/√g × dl/dt कर दीजिए। अब देखिए, सोचिए जरा कि सॉरी t से डिवाइड में किए हैं, तो t हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए t का मान कुछ दिया हुआ है 2π√L/g, इसके मान को रख दीजिएगा, तो dt बटा t = π/√g × dl/2π √L/g। तो रूट कहाँ चल जाएगा? √g ऊपर चल जाएगा, या ऐसे देखिए √g यहाँ, √g यहाँ, तो एक √g से एक √g कट गया, √L, तो कितना हो जाएगा? आपका L हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको अलग कर दीजिए क्योंकि इसका फॉर्मेट है, तो यहाँ पे dt बटा t = यहाँ पर कितना दे दिया है? पाई से पाई भी काट लीजिए, तो अब आपका क्या बच गया भाई? √L, तो L हो जाएगा, यानी dl/2L, यानी dt बटा t = इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × dl/L, और dl/L × 100 का मान कितना है? 100, तो इसमें 100 लगा देंगे, इधर दोनों तरफ हमेशा लिख सकते हैं कि dt बटा t × 100 = 1/2 dl/L × 100, दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? t%, और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? L%। तो इसका मान तो दिया हुआ है, आपका कितना है? 2%, तो 1/2 × 2%, ये से ये कट गया, तो हेंस लिख देंगे कि t% = 1%, यानी कि टाइम परसेंटेज जो एरिया निकला, टाइम का जो आपका डिक्रीजिंग परसेंटेज निकला, वो कितना निकला? 1%, यानी t = 1% आपका आंसर हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने 13 नंबर क्वेश्चन को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं आगे।
तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रेशर एंड द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन P into V के पावर 1/4 इक्वल टू K, where K is a constant. Find the percentage increases in the pressure. यहाँ पर प्रश्न समझने की जरूरत है, परसेंटेज इंक्रीजेज इन द प्रेशर, यही आपसे पूछ रहा है, corresponding to a एमिनेशन ऑफ 0.5% इज द वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि dV/V इंटू 100 आपको दिया हुआ है, dP/V इंटू 100 को हम लोग P% कहते हैं। तो यही आपसे प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जो दिया हुआ है dV/V है, यानी कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो P इंटू V के पावर 1/4 इक्वल टू K। तो अगर इसको हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं V के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, P को बाहर करेंगे, वहां पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/4 इंटू V, जितना पावर उसमें से घट जाएगा, और V के रिस्पेक्ट में करना है तो dV/dV कट जाएगा, प्लस आप इसको बाहर कीजिएगा तो 1/4 dP/dV इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए कि क्या क्या बचा, तो यहाँ पर बच गया P, और यहाँ पर जो V के पावर 1/4 माइनस 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, V के पावर 3/4 हो जाएगा। 3/4 हो गया, निगेटिव में ऊपर था तो नीचे आ गया वो, इक्वल टू, ये प्लस में है तो जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस V के पावर 1/4 इंटू dP/dV। अब इसको हम लोग क्या किए, इस टर्म को उठा के नीचे ले आए। यहाँ देखिए, यानी P जैसे के तैसे, 4 जैसे के तैसे, V के पावर 3/4, और ये जो गुना में है सो भाग में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके यहाँ माइनस dP/dV है तो माइनस dP/dV छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर पावर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 3 और 1 4, 4 4 कैल्शियम 4 कट गया, तो वैल्यू कितना हो गया, V P/4V इक्वल टू माइनस dP/dV। अब यहाँ पर हमको इसके रूप में इसको एडजस्ट कर लेना है, तो P के नीचे ले आएंगे dP को, और V के नीचे ले आएंगे dV को। तो हम लोग क्या किए कि इसको ले गए यहाँ, इसको ले आए यहाँ, तो इस फॉर्म में आ गया। अब हमको इसका मान तो दिया हुआ है 100 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये रूप भी मिल गया और हमको ये रूप भी मिल गया। ये हमको निकालना है और ये इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, तो इसका मान जो है, इतना का मान दिया हुआ है 0.5%। तो देखिए 1/4 और यहाँ पर 0.5% रख दिए, इस दशमलव को हटाए 10 लगाए, काट दिए, 5 दूना 10 यानी 1/8% इक्वल टू माइनस dP% होगी। अब यहाँ पर इसको 1 में 8 से भाग दीजिएगा तो 0.25 हो जाएगा, 0.125 हो जाएगा परसेंटेज, और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, तो इसको इंक्रीज किया, कितना किया, तो इंक्रीज निगेटिव में रहता है, इंक्रीज कराते हैं तो वैल्यू क्या रहता है, पॉजिटिव। इसलिए परसेंटेज इंक्रीजेज ऑफ अ प्रेशर 0.125% हो जाता है, और ये आपका आंसर हो गया। तो 14 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिखने में बहुत समय लग जा रहा है, इसीलिए हम लोग देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लीजिए। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर shrinks from 10 centimeter to 9.8 centimeter. Find approximately the decreases in फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम एंड सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी स्फीयर में द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो पहले स्फीयर का फोटो बना लीजिए, द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर के फोटो बना लीजिएगा, जैसा मन करेगा वैसा स्फीयर बन गया है। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या किया है, श्रिंक किया है, वो 10 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर डिक्रीज किया है। मतलब अभी जो रेडियस पहले से अवेलेबल है कितना है, 10 सेंटीमीटर। कुछ ऐसा घटना घटा होगा कि यह रेडियस डिक्रीज कर गया, कितना, 10 सेंटीमीटर से डिक्रीज करके हो गया 9.8 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर जो चेंज ऑफ, पहले से रेडियस जो था वो ये था, और अब जो रेडियस हो गया ये है, तो इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको हम लोग R2 मान लेते हैं। तो चेंज ऑफ एरिया, चेंज ऑफ रेडियस, चेंज ऑफ रेडियस जो हुआ, रेडियस जो हुआ वो क्या निकल गया,
R2 माइनस R1, ये ना पढ़ते हो। तो R2 माइनस R1 यानी कि dr इजिकल टू 9.8 माइनस 10, दोनों सेंटीमीटर में है, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर डिक्रीज कर गया। मतलब रेडियस का जो डिक्रीजिंग रेट है वो 0.2 सेंटीमीटर, और रेडियस पहले से इनिशियल रेडियस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर और dr हो गया है आपका माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि dv इजिकल टू व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि dA इजिकल टू व्हाट। तो जानते हैं कि सिंस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, सिंस फर्स्ट क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लिख दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3। तो dv बट्टा dr इजिकल टू, डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 4/3 इंटू 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कट गया, तो 4 पाई r स्क्वायर हो गया। तो हमको दिखाई दिया dv निकालना था, तो dv इजिकल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, यानी 4 इंटू पाई इंटू r के जगह पर मान दिया हुआ है 10 का स्क्वायर इंटू dr। सॉल्व करेंगे तो 4 पाई इंटू 100 इंटू dr के जगह पर आप देख सकते हैं माइनस 0.2। तो अब इस पॉइंट को हटाइएगा, 10 को गिराइएगा, 10 दाएं के 100 लिख दीजिएगा, तो आपको दिखाई दे रहा है 10 दूना 40 दूना 80 हो जाएगा। यानी कि dv इजिकल टू कितना निकल गया 80 पाई। और डिक्रीजेज किया तो पहले से माइनस लगा हुआ है, एक बार माइनस लग जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 80 पाई। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब और ये आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा था आपका dA, तो सिंस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो dA बट्टा dr इजिकल टू 8 पाई r, हेंस dA इजिकल टू 8 पाई r और dr। 8 आपको पता है, पाई पता है, r का मान 10 पता है, 0.2 कर दीजिएगा, दशमलव को हटाइएगा 10 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 15 नंबर के क्वेश्चन को देख लिया। इसको बढ़िया से आप लोग पोज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि इफ देयर इज एन एरर ऑफ 0.1% इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। फिर से एक स्फीयर बनाने के लिए कहा है तो स्फीयर बना दीजिए। अब इस स्फीयर के रेडियस में जो एरर हुआ वो दिया हुआ, मतलब कि रेडियस में जो परिवर्तन हुआ, एरर का मतलब चेंजिंग, मतलब आपका dr, समझे, dr बाई r कहता है इफ देयर इज एन एरर ऑफ 0.1% इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब dr बाई r इंटू 100 इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.1%। ठीक है। अब कहता है रेडियस, फिर कहता है फाइंड अप्रोक्सीमेटली चेंज परसेंटेज एरर ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब v परसेंट इक्वल टू व्हाट। रेडियस इसमें नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस v इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो dv बट्टा dr इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर हो गया डिफरेंशिएशन, हेंस dv इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr हो जाएगा। हमको चाहिए v परसेंटेज, इसका मतलब हो जाता है कि dv बट्टा v इंटू 100, तो dv बट्टा v, तो v तो नीचे में है नहीं तो नीचे में v एन भी डालिएगा, v एन भी डाल दीजिए, दोनों तरफ v से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पर चाहिए 100 के रूप में, तो dv बट्टा v इंटू 100,
इजिकल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिए डी आर, और भी का मान देखिए क्या लिखा हुआ 4/3 पाई आर क्यू लिखा हुआ है। 100 से n मल्टीप्लाई किए हैं तो 100 से n भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। पाई पाई खत्म, 4 4 खत्म, आर क्यू आर स्क्वायर खत्म, तो ये 3 चल जाएगा ऊपर, यानी कि dv/v इंटू 100 मतलब v% तो हमको मिल गया। ऊपर में लिख देंगे 3 इंटू डी आर बाई आर इंटू 100, क्लियर। और डी आर बाई आर इंटू 100 का मान हमको दिया हुआ है 0.1%, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू 0.1% मतलब 0.3%, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 16 नंबर भी देख लिया। अब हमको 17 नंबर भी देखिए, यहाँ पर 17 नंबर भी बन जाएगा आसानी से। तो 17 नंबर का भी आप बात कह ही देते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि सो दैट द रिलेटिव एरर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ड्यू टू एन एरर इन अ मेजरिंग द डायामीटर इज देयर इज 3 टाइम्स, कितना कर दिया गया है 3 टाइम्स कर दिया गया है। द रिलेटिव एरर इन द डायामीटर कितना होगा। अब बताइए जितना दिया उसका 3 टाइम्स कर देना है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल बात है कि सो दैट द रिलेटिव एरर इन द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। अब ड्यू टू एन एरर इन मेजरिंग द डायामीटर इज 3 टाइम्स, तो डायामीटर को कितना कर देना है 3 टाइम्स कर देना है। सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। अब यहाँ जो r है, r के जगह पर d/2 कर देना है, और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब सेम क्वेश्चन इसी तरीके का है, तो हम उसको बनाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि बनाएंगे तो क्या सब तो हम ही बना देंगे। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम इसको बता देंगे। अब नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक है नॉर्मल एंड टेंजेंट्स पढ़ना है, तो नॉर्मल और टेंजेंट्स के बारे में अभी हम आपको बताते हैं।